मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएम वैली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी, क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड +2 शॉप्स रेडी होने पर हैं। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल हैं। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 2 या 3 दिन पहले एमआईएम द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कौसा सुन्नी कब्रिस्तान में लगभग काम करने के नाम पर, मिट्टी भरने के नाम पर 60 लाख का घोटाला किए जाने का आरोप शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 4 पूर्व नगर सेवक जो प्रभाग 30 के उन पर लगाया था। साथ ही इसमें विधायक जितेंद्र अवाड़ को भी घसीटा गया था। इसके जवाब में प्रभाग 30 के वरिष्ठ नगर सेवक सिराज डोंगरे, उनके साथी पूर्व नगर सेविका हसीना अब्दुल अजीज शेख, जफर नोमानी और एक और वरिष्ठ नगर सेविका हाफिजा नसरुद्दीन नाइक, इन चारों की तरफ से, जिसमें से एक मौजूद नहीं रह पाए किसी कारण की वजह से, 3 लोग जो है मौजूद हैं। आपको बता दें, अब्दुल अजीज शेख ये पार्टी में नहीं है, एनसीपी में अभी नहीं है। उसके बावजूद जो है, क्योंकि ये जो निधि का पूरा मामला है वो उनकी पत्नी जो नगर सेविका थी हसीना अब्दुल अजीज शेख, उनकी प्रभाग सुधार निधि के तहत वो 30 लाख रुपए मिले थे। उसका कैसे कैसे कहां कहां क्या काम किया गया वो पूरा लेखा जोखा भी उन्होंने रखा। और अब जो है उन्होंने सबसे बड़ी बात की है कि ये भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले मोबाइल चोर के सरगना थे। तो बहुत बड़ा एक खुलासा आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है। कैसी थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? एमआईएम के सवालों का, भ्रष्टाचार के आरोपों का, वरिष्ठ नगर सेवक सिराज डोंगरे, नगर सेवक जफर नोमानी और नगर सेविका हसीना अब्दुल अजीज शेख, इन तीनों ने क्या जवाब दिया है। जैसे अजीज भाई ने जो है अपनी अहलिया के बिहाफ में बात की है, तो ये क्या उन्होंने पूरे जवाब दिए हैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको हम दिखा रहे हैं। सिराज भाई, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, हम तमाम पत्रकार यहां पर मौजूद हैं। क्या मुद्दा है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का? क्या बातें आप उजागर करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। असल मुद्दा जो है वो ये है कि आज तक हम पे कोई भी किसी तरह का भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं लगा था ये 15 साल में। नहीं, हम पर यानी किस पर? ये प्रभाग पर, प्रभाग इस प्रभाग पर अजीज भाई मेरे साथ में 2 बार रहे, हाफिजा नाइक तीसरी बार है, जफर भाई भी साथ में है। तो ये हमारे ऊपर कभी इस तरह का भ्रष्टाचार का कम से कम कोई आरोप नहीं लगाया है। पहली बार जो है कुछ लोगों ने, जैसा एमआईएम के जो अध्यक्ष है और वो पूरा उनका एक ग्रुप है, जावेद भाई हमारे सिद्दीकी साहब, उन्होंने जो है माहिती अधिकार के अंदर ये सारी चीजें पेपर कारपोरेशन से लेके आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों तक, लाखों लोगों तक ये बात पहुंचाए कि वार्ड 30 में, ये प्रभाग नंबर 30 में ये नगर सेवकों ने बहुत बड़ा घपला किया है। इन्होंने 2 बार 29 लाख रुपया लेकर जगह पर कोई काम नहीं किए और वो पूरा पैसा इन्होंने मिल बांट के खा गए, जिसके अंदर जो है बहुत ही अच्छे लोग जो है हमारे मस्जिद ट्रस्ट के, कब्रिस्तान ट्रस्ट के, उन लोगों को भी उन्होंने इसमें भ्रष्टाचार में हमारे साथ में खींच लिया है। ऐसा उनका आरोप है कि ये सारे लोग भ्रष्टाचारी है और हमने जो वो पैसा खा गए। हाल ही में कौसा कब्रिस्तान में 60 लाख रुपए खर्च किए गए, मगर वो खर्च नहीं हुए, वो आप लोग खा गए। ये जो एमआईएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इल्जाम लगाया था, आप उसी पर बोल रहे हैं। जी, पब्लिक को ये बता रहे कि सबूत के साथ आए हम। हाँ, पब्लिक को ये बता रहे कि हम सबूत के साथ में आए। ये देख ली, ये माहिती का अधिकार जो क्या बोलेंगे इसको, आरटीआई के अंदर ये सारी चीजें लेके आए। ठीक है, लोगों को बताए उन्होंने, बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी मालूम, उनको तो कुछ पता नहीं है और मेरे ख्याल से नजरें भी उनकी बहुत कमजोर है, या कम से कम पढ़ ही लेते तो इतनी बड़ी हिम्मत नहीं करते
जैसा कि और मामलात में कई सालों से सुन रहे, सिर्फ चीख पुकार कर रहे हैं, कोई एविडेंस लेके आज तक अवाम के सामने आई नहीं। इसमें भ्रष्टाचार, उसमें भ्रष्टाचार। अरे भाई, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का आपको हक है, आपको राइट दिया है, उसके अंदर जाके सही सही मालूमात लेकर उसका अध्ययन करें, उसको पढ़े समझे, उसके बाद में लोगों तक आए। मगर ये नदी दो वाला काम करते हैं कि कोई चीज मिल गई, जैसा कहते हैं कि कौवा कान ले गया, उसके पीछे भागते रहते हैं। और अब इससे अंदाजा लगाए, मैं खास करके लोगों से कहूंगा कि किन लोगों को आप लोग नेता और क्या क्या मानते हैं। वो बहुत सारी बातें कहने की, मगर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये लोग किस तरह से आप लोगों को वर्गला रहे। सालों हो गए हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार। अभी आप कब्रिस्तान का जो इशू है जी, उस मुद्दे पे आपके पास क्या खुलासा है? नहीं तो मैं अपने दिल की बात जो है वो भी मैं कहना चाहूंगा। जब उन्होंने इल्जाम लगाए तो मैं ये भी कहना चाहूंगा साथ साथ कि सारे भ्रष्टाचार के मामले जो है, इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, ये एक मुद्दे पर, इस सारे जो है अवाम के सामने अगर ये एक मुद्दा आता है तो अवाम ही फैसला करेंगे कि ये किस तरह से हमको वर्गला रहे हैं, किस तरह से लोगों के खिलाफ जिनका भ्रष्टाचार और जिनका कोई संबंध नहीं कभी आया 18 सालों में, 15 सालों में, उन लोगों के ऊपर ये किस तरह से इल्जाम लगाते हैं। आप सिर्फ फर्ज कर लीजिए कि जब ये बात ऐसी है तो इनके सारे इल्जाम का क्या हाल है। आपके इस पास इल्जाम पे क्या कहना है? इस सिलसिले में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इन्होंने जो पेपर लाए, जिनसे ले आए, उसी ऑफिस से हम लोग भी लाए। अच्छा, तो आप ये देखिए कि इसके ऊपर अगर ये इसमें दिखेगा तो बताइए। नहीं, कॉपी लेके हम बता देंगे उसको। पूरा कॉपी लेके नुमाया बताइए करके कि पूरा आप पॉइंट आउट कर दीजिए। जी, पूरे मामले को जो है इन्होंने व्हाइटनर लगा के, दरगाह का जिक्र तो किए, वो रहने दिए कब्रिस्तान का, कि भाई ये कब्रिस्तान का मामला है और कब्रिस्तान, वो आगे नहीं पढ़ रहे कि कब्रिस्तान लगत, यानी कब्रिस्तान को लगकर, और उसके बाद में जो नीचे का जो पैराग्राफ है उन्होंने पूरा काट लिया व्हाइटनर लगा के। वो आप लोगों को भी वही दिया है, आप खुद देख लीजिए, उसका मुआवजा कीजिए कि ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। तो सर ये व्हाइटनर जो लगा के जो मिटाया गया, क्या लिखा था सर वहाँ पे? उसमें जो लिखा था मैं बताता हूँ, अभी जो ओरिजिनल जो मेरे पास है, हाँ, वही। प्रभाग क्रमांक 30 अ मधील कौसा सुन्नी कब्रस्तान लगत तन्वर नगर परिसरात सीसी पायवट करने। अब आप बताइए मुझे कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है। पूरा अगर पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है। इन्होंने सिर्फ कब्रिस्तान के मामले को रख के, कब्रिस्तान के नाम को रख के पूरा आधा सेंटेंस इन्होंने काट दिया है। अजीज भाई, इस पूरे मामले पे आपका क्या कहना है? आप पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले पे आप? अस्सलाम वालेकुम। देखो भाई, थोड़ा जज्बाती हूँ और ये ऐसा इल्जाम है कि जो हम चारों पे लगना नहीं चाहिए था, क्योंकि इशू है कब्रिस्तान का। तो पहले तो आप लोग से माफी चाहूंगा, अगर कुछ उल्टा बोल दूंगा आप लोग को तो थोड़ा बर्दाश्त कर लेना, अपना बड़ा भाई छोटा भाई। हमने नहीं लगाया ना इल्जाम। हमने नहीं लगाया। नहीं, आपकी मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, आपको उन्होंने ये कॉपी दिखाया जो उनकी तरफ से था, और इसी पे हम पे हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया। तो उस टाइम पे अगर ये व्हाइटनर देख के किसी ने भी सवाल कर लिया होता कि भाई ये व्हाइटनर क्यों लगाए, और व्हाइटनर में जो है ना उनका झूठ छुप नहीं रहा है, पूरा व्हाइटनर के बिगेर जितना लिखा हुआ है वो देखो, प्रभाग क्रमांक 30 मदिल कौसा सुन्नी कब्रिस्तान लगत, यानी इतनी मराठी तो हर किसी को समझता होगा कि लगत का मतलब है कि लग कर, करीब करीब, बाजू में, हाँ। आगे पीछे, इसका मतलब ये होता है मराठी में, समझे ना। तो बाकी का उन्होंने व्हाइटनर लगा दिया। और ये जो है ना, ये प्रभाग सुधारना नीति का, प्रभाग समिति का अहवाल है, जो हमको पैसे मिलते हैं प्रभाग सुधारना के, ये उसका रजिस्टर है। ये देखो, इसमें लिखा हुआ है 2018 30 का हसीना अब्दुल अजीज बाटा, प्रभाग सुधारना निधि 30 लाख, समझे। और ये फंड नंबर है 5,